फ्रेंड्स, खाली बैठे रहने से ज़्यादा अच्छा होता है काम करते रहना, क्योंकि खाली बैठे रहना मतलब खाली दिमाग शैतान का ही घर होता है। बेफालतू की चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं और हम ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से जूझते हैं। कोई भी चीज़ करने से आसान होती है, सोचने से नहीं। फ्रेंड्स, शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ पर मतलब कपड़ों को फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ करके वार्डरोब तक पहुँचाना है। एक्चुअली मैं कपड़े लाकर यहाँ चेयर पर ही रख देती हूँ, क्योंकि 12 से 3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक मेरा मी टाइम एंजॉय करती हूँ मैं। उसमें मैं म्यूजिक वगैरह मतलब मूवीज़ जो भी देखना होता है, अब तो एडिटिंग का काम करती हूँ, या कुछ आइडियाज़ जो आते रहते हैं, या कुछ मतलब टॉपिक सर्च करते रहती हूँ, या देखते रहती हूँ, आइडियाज़ फाइंड करते रहती हूँ। तो अपना मी टाइम इंजॉय करती हूँ। तो कपड़े मैं 12-1 बजे लाकर ही मतलब चेयर पर रख देती हूँ, और यहाँ पर जो थोड़े बहुत भी हो रहते हैं तो सूख जाते हैं, और अच्छे से सूख तो गए ही रहते हैं तभी लाया जाता है। तो यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करके वो करके फिर मैं वार्डरोब तक पहुँचा कर रख दूँगी। तो मैंने टाइम लिमिट एकदम पक्का सेट करके रखा है कि उतने टाइम तक कि इतने टाइम तक काम करना है मुझे, और इतने टाइम तक मुझे अपना मी टाइम एंजॉय करना है। तो 12 से 3 मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ। और यहाँ पर मेरी मैक्सी एक थी, मतलब वो थोड़ी लंबी थी तो वो मुझे छोटा, अब मैक्सी को लंबा कहो या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरी ही हाइट छोटी है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो सही था, हम ही गलत हैं। और जब अपने आप में दोष या कमी मतलब की लगे तो फिर समझ लो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं जैसी भी हूँ, जैसे वो हूँ, अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, स्टिचिंग का काम। वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमें हालात सिखा देती हैं, तो ये उसी का एक एग्ज़ाम्पल है। हालात ने 1-2 चीज़ें मुझे सिखा दी हैं, मतलब ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरे हालात इतने बुरे थे, क्योंकि अगर हालात तब कभी नहीं बुरे होते, हालात तब तक अच्छे होते हैं जब तक हमारी सांसें आ रही हैं। अगर हमारी सांसें आ रही हैं तो समझ लीजिए कि हालात अच्छे हैं, हम ज़िंदा हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो वही समझ लीजिए कि उसमें का ही एग्ज़ाम्पल है कि हालातों से मैं मतलब जब बाहर जाने के लिए कुछ करने का मौका नहीं, तो खाली बैठे रहने से तो मैंने कहा क्रिएटिविटी में तो मुझे समझ में आया कि चलो ये भी सीख लेते हैं, सिलाई का काम कुछ काम देगा हवे खवे जब कभी ज़रूरत रहेगी। तो ये भी नीचे से बहुत गंदी हो चुकी है, मैं इसे अब बाद में क्लीन करूँगी। अभी तो ऊपर से मैंने साफ़ करके मतलब इसे करके रख दे रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर 4 बजे के टाइम मतलब बच्चे आ चुके हैं, तो लंच के बर्तन मतलब वगैरह धो दूँगी। उसके पहले मैं यहाँ पर दाल, शाम को मैं कुकर नहीं लगाती, एक ही जन के लिए दाल बनाना होता है। तो अरहर की दाल, चने की दाल और उड़द दाल मिक्स करके मतलब भिगो कर रख दूँगी, तो जल्दी बन जाते हैं। क्योंकि एक ही जन के लिए तो 3 लीटर कुकर में मैं क्या अकेले के लिए चढ़ाऊँ, तो इंडक्शन पे चढ़ा देती हूँ, तो यहाँ आराम से होते रहता है। और फिर मैं यहाँ पर अपने लिए चाय का मतलब रेडी करके रख दे रही हूँ, और जब तक ये चाय रेडी होगी मतलब तब तक मैं अपने लंच के दोपहर के बर्तन और टिफ़िन वगैरह सब धोकर वॉश करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चाय लेकर वो करके फिर शाम की जो मतलब बाल वगैरह, चोटी वगैरह जो करनी रहती है वो करके यहाँ पर अपना मतलब चाय एंजॉय कर रही हूँ। तो इस तरीके से मतलब शाम की रूटीन मतलब मैं फ़ॉलो करती हूँ। मतलब 4 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब कि नाश्ता बनाकर बाबू को देना, फिर उसके बाद फिर कपड़े फ़ोल्ड करके रखना, फिर जहाँ जो सामान है वो सब हटा बढ़ा देना, मतलब कि जो सुबह का थोड़ा बहुत क्लीनिंग का रहता है वो उतना नहीं रहता, थोड़ा बहुत ही रहता है। और यहाँ छोटे वाले बेटे को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो वही एक दिन वो कर रहा था कि मेरे अभी दिखाइए, तो वही दिखा रही हूँ कि देख लीजिए। और यहाँ पर फिर मैं उसके बाद 5 बजे यहाँ किचन में आ गई थी, पत्ता गोभी मतलब एक रेसिपी बनाने के लिए, रेसिपी क्या, मंचूरियन बनाने के लिए। एक्चुअली बड़े वाले बेटे को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसकी डिमांड थी कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, तो उसकी 2 दिन पहले ही ये डिमांड थी कि मुझे मतलब मंचूरियन बना के चाहिए। और पत्ता गोभी भी था, उसने देख लिया था। जब भी पत्ता गोभी आता है तो उसकी यही डिमांड होती है कि मुझे मतलब ऐसे बनाकर चाहिए। तो ये पेंडिंग में पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो वो कर लेते। तो इसे मतलब बारीक फाइनली चॉप करना है। मैंने यहाँ पर चॉप करके एक बार धो के फिर पानी मतलब छोड़ने के लिए रख के, फिर उसके बाद मैं इसे रीचॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसे एकदम बारीक चॉप करके तभी इसका मतलब कि मंचूरियन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काट के इसे रख दूँगी। उसके बाद 6 बज चुके थे, पौने 6, और यहाँ पौने 6 बजे के मतलब 5:45 के टाइम मैं अपनी संध्या आरती कर ले रही हूँ। भगवान की पूजा इसलिए मतलब हम में ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, हमारे में कमी बेसी होती रहती है, हम इंसान हैं तो सही गलत तो करते रहते हैं। तो इसीलिए हम वो करते हैं कि जहाँ कहीं भी भूल चूक, गलती बेसी या जो कुछ भी हमसे जिसमें हम
पूरे नहीं हैं तो भगवान वहाँ पर हमारा साथ मतलब उस चीज़ को कमी बेसी को आप पूरा कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान देखिए परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। परफेक्टिज्म नाम की जैसी मतलब हम उसकी कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। हम इंसान हैं, गलतियाँ तो होती ही रहती हैं, तो उस कमी बेसी को पूरा करने के लिए ही हम भगवान का ध्यान करते हैं कि जहाँ कहीं भी जो कुछ भी हमसे भूल या गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिए और उसे पूरा कीजिए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर इसमें नमक डालकर मतलब अच्छे से मसल ले रही हूँ। मसल मतलब इस हिसाब से मसलना है कि उसमें से पानी मतलब छोड़ने लगे। और उसके बाद में हिसाब से मतलब 3-4 चम्मच समझ लीजिए कि आधा किलो का पत्ता गोभी था तो 3-4 चम्मच में कॉर्नफ्लावर डाल के, और फिर उसके बाद मैदा 2 बड़े मतलब कि जो वो होते स्पून से, बड़े वाले स्पून से 3 या 4 स्पून आपको मैदा ले लेना है। रेड फूड कलर, और फिर उसके बाद आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने चावल का आटा इसमें नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास अभी नहीं था लेकिन बनाया था, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सिंपल मतलब ये 3-4 चीज़ों से बन जाता है। आपको सिर्फ कॉर्नफ्लोर, मैदा और क्या-क्या लेना है, कॉर्नफ्लोर हो गया, मैदा हो गया और रेड फूड कलर हो गया, नमक हो गया, बस इतनी ही चीज़ें। आप चाहे तो तीखा करने के लिए रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तब तक मैं वहाँ उसको रख देती हूँ और फिर यहाँ पर मैं डिनर की अपनी प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। डिनर की प्रिपरेशन में मतलब कि आज बच्चों का निमंत्रण था, बच्चों के पापा का निमंत्रण था, तो उसकी जगह बच्चे लोग गए हैं। तो इसके लिए मैंने कहा दाल, रोटी और मतलब टमाटर की आज सब्ज़ी नहीं बनाती, मतलब टमाटर रोस्ट करके मैं उसी की चटनी बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही मतलब गैस पर मैंने उसे रोस्ट करने के लिए रख दिया है और तब तक बगल में मैं अपना रोटी सेक ले रही हूँ। और इंडक्शन पर मैंने अपनी दाल चढ़ा दी है। दाल को कम से कम बिना कुकर के चढ़ाने मतलब टोप में चढ़ाओ तो 2 पानी से पकने के लिए 1 घंटे पूरे लग जाते हैं उसको पूरे, मतलब इसीलिए मैं पहले से ही सोख करके रखती हूँ। अगर सोख ना करके रखूँ तो और भी ज़्यादा टाइम लगे। फिर उसके बाद जब मैं रोटी सेक ली तो उसके बाद मैं यहाँ पर मिर्च और अदरक को मतलब बारीक कूट ले रही हूँ इसमें, छोटे से खलबट्टे में, देख लीजिए वो करके। तो यहाँ पर इसको कूटने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपनी ये चटनी बना लूँगी। ये इसमें मैंने अदरक और मिर्ची लिया है। उसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी, काला नमक डालूँगी और सरसों का तेल डालकर खूब बढ़िया, मैंने इसमें का ब्लैक जो छिलका है वो नहीं उतारा। टेस्ट बहुत अच्छा उससे आता है, मुझे अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर ये सरसों का तेल ना घर का है, मतलब यहाँ घर के सरसों का तेल उतना नहीं होता कि हमें परचेज़ नहीं करना पड़ता, परचेज़ करना पड़ता है चोखे वगैरह के लिए, मतलब चोखा के लिए और ये सब के लिए, मतलब जिसमें कच्चा तेल यूज होता है। इसकी रंग सूरत पर मत चाहिए, टेस्टी बना था, अच्छी थी चटनी, तो उतना यूज हो जाता है। मतलब कि सर पे तेल ओल रखने के लिए, शरीर में ठंडी में यूज होता है, सिर पे रखने के लिए और शरीर में मालिश करने के लिए, तो इतना ही तेल मतलब कि घर के सरसों का मिल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर मंचूरियन की पकौड़ियाँ मतलब तल ले रही हूँ। तो ये यहाँ पर मंचूरियन की पकौड़ियाँ मतलब मेरी तल रही हैं, तो ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही बनते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चों की फरमाइश यानी कि मंचूरियन मेरी रेडी हो चुकी है। 2 बार का बैच निकल चुका है, तीसरी बार का बैच में मतलब फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। तो इस तरीके से बनते हैं। ये वीडियो आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में और डिटेल रूप में मिल जाएगी। 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगी मैं शॉर्ट्स वीडियो के रूप में। तो यहाँ पर सर्विंग का काम कर दिया जाए, आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय कीजिए टेस्टी और यमी मंचूरियन की रेसिपी। आप लोग ये वीडियो मतलब शॉर्ट्स वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, उसमें आप लोग और अच्छी तरीके से डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका और ये तीसरे बैच का मतलब ये पक रहा है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स जब मैं बैठी थी वहाँ पर मतलब कुछ देर के लिए, जल्दी ही हो चुका था, 6:45 तक मेरे डिनर हो चुके थे और 7:15 तक मतलब पकौड़ियाँ तल चुकी थी। तो वही वो लाया था दिखाने के लिए कि कैसे बने हैं। नाइस था उसका ड्राइंग। और फिर यहाँ पर किचन देख सकते हैं कितना मेसी है। तो मिलते हैं आपसे किचन क्लीन करने के बाद। तो ये हो चुकी है मेरी किचन पूरी तरीके से क्लीन। और उसके बाद फिर मतलब नाइट का जितना भी काम था मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आज सबने डिनर भी मतलब जल्दी कर लिया था, बच्चे तो बाहर निमंत्रण में ही गए थे। और फिर बाबूजी का ही है, उनका जब फ़ोन आएगा तो उनको जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी अब चलो इतना सब कुछ किया तो कुछ अपने को रिवॉर्ड देना तो बनता है। तो यहाँ पर थोड़ी सेल्फ़ केयर भी कर ली जाए। उसके बाद तो
है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किए बिना मत जाना। और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर बने हैं उन लोगों के लिए मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, मेरी इस जर्नी में मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। तो मिलते हैं अपने नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।